अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 2। लीजिए आज हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और वो डेफिनेशन है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। डेफिनेशन कहती है अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस इज एसोसिएटिव इफ A star B star C is same as A star B star C for all A B C belonging to S। अब ये पढ़ने में तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें A और B आपस में पहले ऑपरेट हो रहे हैं, फिर C से ऑपरेट किया गया है। यहाँ B और C आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, फिर A से ऑपरेट किया गया है। और पहली बात है कि ये है बाइनरी ऑपरेशन। पिछला लेक्चर सारे का सारा बाइनरी ऑपरेशन पे था कि दो एलिमेंट्स आप पिक करें एक सेट में से और A स्टार B जो C बनेगा C भी उसी सेट में से होगा। ये पूरा पिछला लेक्चर ही मैंने बोल दिया। आइए अब जरा इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल कहता है जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव है। ये आपको पता है जी कि अगर तीन मैट्रिसेस हैं, बेशक बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें या ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एबीसी और राइट हैंड साइड वाला एबीसी प्रोडक्ट दोनों सेम है। लेकिन लिखा हुआ है व्हेन एवर द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए बी एंड सी इज डिफाइंड। अब आप कहेंगे जी मैट्रिक्स प्रोडक्ट तो डिफाइंड होता है, लेकिन हर दफा नहीं। वो तब जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड हो, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज इधर भी लगनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। फिर जो यहाँ पे चीज बनेगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे जो चीज बनेगी, यूं कहना चाहिए बल्कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतनी होने चाहिए जो यहाँ पे चीज बन रही है नई मैट्रिक्स उसकी नंबर ऑफ रोज है। ये मतलब है क्या, डिफाइंड का। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक चीज समझ ले, फिर इंशाल्लाह ताला ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, और कोई देखें एग्जाम्पल। ये लें जी, पहले तो नीचे देखें क्या कर रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 3। आप कहेंगे ये क्या जी, सबको पता है जी 24 होता है, 2 4 8, 8 3 24। यहाँ पे कर रहा है 2 इंटू 4 इंटू 3, ये भी वही है, 4 इंटू 3 12, 12 टू 24, ये भी 24 है, ये भी 24 है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 और 4 पहले मल्टीप्लाइड है, कितना होता है 2 इंटू 4 8, शाबाश। अब यहाँ पे देखें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा जो यूनिट है इसमें कितने 8 ब्लॉक्स। मल्टीप्लाई में 3 का मतलब है कि ये इस तरह के यूनिट्स तीन मौजूद है हमारे पास जिसमें कि 8 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो ये टोटल हो गए सारे कितने 24, 8 इसमें है, 8 इसमें, 8 इसमें। यहाँ पे क्या हालात है, यहाँ पे हालात ये हैं कि 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई किया गया यानी कि 12। अब ये देखें ये जो यूनिट है इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 4 इधर पड़े हुए, 3 इधर पड़े हुए, 4 इंटू 3 12। नहीं तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे देख लें 12 है, और इंटू 2 का क्या मतलब है कि इस तरह के यूनिट्स दो हैं जिनमें कितने हैं 12 ब्लॉक्स, 12 प्लस 24, 12 प्लस 12 24। तो ये देख लें, ये भी एक आपके पास आ गई। ये क्योंकि मैंने जाहिर बात है कि चीजें तो मैं इंटरनेट से लेता हूँ, लेकिन ये मैथमेटिकल वेबसाइट थी इसलिए मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, मजीद देखना हो तो वहां पे जा सकते हैं। ये वेबसाइट है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ इज फन। कुछ यकीन आया, खाली मैं ही नहीं कहता, आ गया मैथ इज फन। और यहाँ पे डेफिनेशंस भी हैं, एसोसिएटिव लॉ बताया हुआ है, इस तरह की और एग्जांपल्स भी आपको वहां मिल जाएंगी। अब वैसे देख लें, ये तो होगी मैथमेटिकल एग्जांपल, क्या रियल लाइफ से कोई एग्जांपल है? असल में ये वर्ड निकला है एसोसिएशन से। वो तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, समझ लेंगे 3 बंदे हैं, ठीक है जी, 3 है, एक असिस्टेंट है, एक बॉस है, एक कोऑर्डिनेटर है। और ये हालात हो जाते हैं कि बॉस जो है कोऑर्डिनेटर साहब को कुछ कहते हैं और उसके बाद वो असिस्टेंट को बता देते हैं, कोई प्लान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे होता है जी असिस्टेंट साहब सीधा बॉस के पास पहुंचते हैं, बॉस कहता है ठीक है भाई कोऑर्डिनेटर को क्या बताना, लेकिन चले उसके नोटिस में ले आते हैं और प्लान सेम एग्जैक्टली बनता है। कोऑर्डिनेटर साहब खुश होते हैं, मेरा तो काम ही बच गया, तो एग्जैक्टली सेम प्लान बन जाता है। लेकिन अगर ये हो जाता है कि बॉस का और कोऑर्डिनेटर का कुछ होता है, कोऑर्डिनेटर साहब असिस्टेंट साहब को बता देते हैं, एक प्लान बनता है। लेकिन यहाँ असिस्टेंट साहब जब सीधा बॉस के पास जाते हैं तो कोऑर्डिनेटर साहब को चढ़ता है गुस्सा, कहता है मैं नौकरी छोड़ता हूँ, मेरे तो कोई परवाह ही नहीं है, मेरे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, सीधे बॉस के पास जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर का क्या काम है, मुझे बाईपास कर गए हैं, आई एम गोइंग। तो एसोसिएशन खत्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल। तो ये लें जी, मैंने रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल दे दी। तो ये वाली आपके पास है एक रियल लाइफ की एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं, आ गया जी सेमी ग्रुप। अभी देखिए अभी तक ग्रुप में नहीं हम पहुंचे, ये सेमी ग्रुप है, कह सकते हैं जैसे मैचेस में नहीं होता फाइनल सेमीफाइनल यानी कि आधा फाइनल, तो ये सेमी ग्रुप है यानी कि आधा ग्रुप।
चले आधा ग्रुप समझेंगे तो पूरा ग्रुप समझ सकते हैं ना। वो कहता है सेट G इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ, ये दो कंडीशंस हैं, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। देखिए अगर पिछला आपको क्लियर है तो मसला नहीं है। और ये है जी आपका पिछला सारा लेक्चर कि दो एलिमेंट्स आपने पिक करने G में से, एंड एनी टू एलिमेंट्स, पार्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं है, कोई से भी दो, और A स्टार B जो होगा वो G में जाएगा, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो पहली बात है ये जो G साहब है इन पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। दूसरा है कि वही वाला बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है जो अभी आपने पिछली स्लाइड पे देखा है, जिसकी डेफिनेशन ये थी, एंड दैट इज अगेन ट्रू फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू G। यानी कि सेमी ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन भी होता है और बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होता है। अब इनकी एग्जांपल्स कर लें। कहता है सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सेमी ग्रुप। लेकिन देख ले खाली इतना कहना काफी नहीं है, लॉजिकल बेस्ड है, आपको बताना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। अब आपको पता है दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर होता है, ये हो गया जी बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर्स पे। ये तो पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी, लिखा हुआ है फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R। अब इसको भी देख लें, तीन रियल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करें और ये ऐड कर दें, जो भी आंसर आता है वही होगा। अगर इन दोनों को ऐड करें फिर इसमें ऐड कर दें, तो यहां पे देख लें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन इन केस ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है अंडर एडिशन ये सेमी ग्रुप है। ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू R। उम्मीद है कि देखिए मैं जानबूझ के सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी किस्म का डर ना बैठे। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, बल्कि जिंदगी में अल्लाह खैर करे ये वाला कोर्स ही पढ़ा करेंगे आगे जाके थोड़ी सी, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जी सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। अब आपको पता है 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी कि M2R विद रियल एंट्रीज, R लिखा हुआ है तो इसका मतलब रियल एंट्रीज यानी कि उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, इज अ सेमी ग्रुप अंडर मैट्रिक्स एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, M2R साहब को बहुत इज्जत मिली हुई है, ये सेमी ग्रुप बन जाते हैं, ये सेमी ग्रुप बन जाते हैं। बेशक बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स एडिशन हो या बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो। क्यों? यूं। वो कहते हैं जी कि दो एलिमेंट्स आप लें, तीसरा C बनेगा, इसी में से जाएगा, सीधी सी बात है। दो 2x2 मैट्रिसेस हैं, जब आप उनको ऐड कर देंगे तो जो नई बनती है वो भी 2x2 होगी, वो भी उसी में से जाएगी। रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर बनता है, वो भी उसी में होगा, क्योंकि सारी की सारी रियल एंट्रीज हैं। और ये रियल नंबर्स की एग्जांपल इसलिए अलग से कराई गई थी पीछे। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिसेस में अंडर एडिशन। इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दें फिर इसमें ऐड कर दें, या इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें इसमें ऐड कर दें, सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू M2R। ठीक है जी। इसी तरह से ये तो हो गया आपका कौन सा केस, ये केस बन गया आपके पास एडिशन का। अब देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, बात अब क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन की करनी है, और वो भी हमने कौन सी मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये लिखा हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और कौन सी वाली मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है M2R। ये तो खैर हमने पिछला रिपीट कर दिया, अब देख भी लेते हैं ये बात की हुई है। यहाँ पे उसने कहा है कि दो 2x2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात है फिर एक 2x2 मैट्रिक्स आएगी और वो M2R में ही होगी, क्योंकि जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, या रियल नंबर से ऐड ही होता है, तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 ऑर्डर की भी होगी और उसकी एंट्रीज फिर रियल नंबर्स ही होंगी, इसलिए वो M2R में चला गया, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन तो ये बन गया। इसके अलावा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, ये पहले ही बात हुई थी, तो वो तो जनरल तौर पे ट्रू है, तो जाहिर बात है कि फिर M2R के लिए भी ट्रू है। और M2R क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। तो उम्मीद है कि ये पता लग गया होगा, ये कोई इतनी टफ एग्जांपल नहीं थी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई टफ टॉपिक आए तो सिंपल एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। इससे टफ एग्जांपल तो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी, इसलिए मैट्रिसेस की सिंपल एग्जांपल लेके हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। और क्या कोशिश की है, समझने की सेमी ग्रुप की एग्जांपल्स। अब आगे चलते हैं। ये देखें जी, अब देखें इस कोर्स से इसलिए नहीं घबराना कि बहुत सारी डेफिनेशंस आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक डेफिनेशन बना रहे हैं फिर अगली बना रहे हैं फिर उससे अगली, डायरेक्ट में ग्रुप में नहीं जा रहा ताकि घबराहट ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले बाइनरी ऑपरेशन या ग्रुपॉइड, और फिर हम गए हैं सेमी ग्रुप पे जिसमें एसोसिएटिव लॉ हो गया, अब आ रहा है मोनॉइड। ग्रुप तक अभी भी नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ G इज अ सेमी ग्रुप, पहले यहाँ तक पढ़ें, रिकॉल करें क्या है सेमी ग्रुप, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ, बस
with binary operation star, then G is called a monoid with binary operation star if there exists, इसका मतलब होता है there exists an element small e belonging to capital G such that x star e is same as e star x is equal to x। देखें आपने लीनियर अलजेब्रा में इस तरह की एग्जांपल्स की हैं कि जी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी रियल नंबर से, लेफ्ट से राइट से, रियल नंबर में फर्क नहीं पड़ता। हम 0 को ऐड करते हैं किसी रियल नंबर में, राइट से या लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। अब ये जनरल डेफिनेशन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि राइट हैंड साइड से ऑपरेट हो जाए या लेफ्ट हैंड साइड से, तो एलिमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ऐसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये लिखा है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हर जो जी का एलिमेंट होगा सबके लिए ट्रू होगा, हर एक्स के साथ। इसको मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब यही है कि स्टार के जरिए ऑपरेट करेंगे। देखें ये है एब्स्ट्रैक्ट चीजें, मल्टीप्लाई का मतलब है स्टार के जरिए ऑपरेट करेंगे तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे कहते हैं ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आइए एग्जांपल्स करते हैं। कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ मोनोइड अंडर एडिशन। क्यों? सेमी ग्रुप तो पहले ही था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लिखा हुआ है डिस्कस ऑलरेडी। और क्विकली रिकॉल कर लें, क्विकली रिकॉल भी कर लें, क्योंकि आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था उसमें हमने ये कहा था 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। 3 रियल नंबर्स को ऐड कर लें, ए बी सी को, पहले ए बी को कर लें, बाद में बेशक सी को कर लें, या पहले बी और सी को कर लें बाद में ए को कर लें, सेम आंसर आता है। ये क्विकली हो गया सेमी ग्रुप। अब वो कहता है जी एक तीसरी चीज आ गई जो कि है जीरो एलिमेंट। यही मैंने अभी जुबानी कहा था कि जीरो एलिमेंट जो है या जीरो नंबर, उसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करें या राइट हैंड साइड से ऐड करें किसी भी रियल नंबर में, तो रियल नंबर में चेंज नहीं आती, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू आर। तो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर्स है, ये आपके पास मोनाइड भी है, मोनाइड हो गया। तो चले आगे चलते हैं। ये आ गया जी, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर अंडर एडिशन। ये हो गया जी, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों हो गया कि लेफ्ट से भी ऐड कर रहे हैं राइट से भी ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही वाली चीज यहाँ पे थी कि राइट से ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रियल नंबर्स के केस में ये जो स्टार है ये सिंपल एडिशन है, बस मैं फिलहाल यही कह रहा हूं, सिंपल एडिशन है। अब वो कह रहा है आर इज ऑल्सो मोनाइड अंडर मल्टीप्लीकेशन। पहले रिकॉल करें, क्या ये सेमी ग्रुप था? बिल्कुल, 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रियल नंबर ही आता है। 3 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, ए बी सी, पहले ए और बी को कर लें फिर सी से कर लें, या पहले बी और सी को कर लें फिर ए से कर लें, एक ही चीज आती है। कहता बिकॉज 1 टाइम्स ए इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 इज इक्वल टू ए। ये लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखें सिंपल एग्जांपल से अब ये क्लियर करें, और अब आप लोगों को घबराहट नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एग्जांपल्स आपने वेक्टर स्पेस में भी की थी, आइडेंटिटी एलिमेंट वहां भी था। आगे वो कहता है जी M2R जो है ये मोनाइड है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन वो कहता है कि मोनाइड है, और मल्टीप्लिकेशन में भी है, दोनों में ही है। तो पहले क्विकली रिकॉल कर लें, क्या ये सेमी ग्रुप था? बिल्कुल, आपने कहा था एडिशन में देख लें, 2 2x2 मैट्रिसेस, उनको ऐड करें तो जो तीसरी आती है वो भी 2x2 मैट्रिक्स थी जिसकी की रियल एंट्रीज थी। इसके अलावा 3 आप 2x2 मैट्रिसेस लें, जिस तरह मर्जी ऐड कर लें, तीनों को ऐड करना है, पहले 2 को कर लें या सेकंड थर्ड को कर लें, एक ही आंसर आएगा। ये चीज हो गई। अब वो कहता है ये तो मोनोइड है, इसका मतलब कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, या कोई ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए कि दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करें तो किसी भी मैट्रिक्स में चेंज ना आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस M2R इज अ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, पहले भी किया हुआ था। देयर एग्जिस्ट, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स। और वो कौन सी होती है? लेफ्ट से करें या राइट से करें, मैट्रिक्स में चेंज नहीं आती, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल मैट्रिसेस बिलोंगिंग टू M2R। और वो ये ठहरी जी, क्योंकि 2x2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, और सारी एंट्रीज इसकी जीरो है। ये जीरो मैट्रिक्स ऐसी है कि किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो मैट्रिक्स में चेंज नहीं आती, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। इस केस से मुराद के व्हेन बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि M2R इज अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जल्दी से रिकॉल कर लें, हमने ये बात की थी कि 2 2x2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, जो तीसरी आती है वो भी 2x2 होती है, एक चीज एंट्रीज रियल होती है। फिर हमने कहा था 3 2x2 मैट्रिसेस ले लें और तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड थर्ड को कर लें या फर्स्ट टू कर लें, सेम चीज आती है। ये तो हो गया सेमी ग्रुप। लेकिन वो तो इसकी बात नहीं कर रहा,
उसने तो कहा था ये जो M2R साहब है ये मोनाइड है, एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन हमने मोनाइड ढूंढना है। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी कि किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से राइट से, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है जो भी है उसमें चेंज नहीं आ रही। तो कहता है देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी बिलोंग टू M2R, कि लेफ्ट हैंड साइड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें या राइट हैंड साइड से करें, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आ रही, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द मैट्रिसेस बिलोंगिंग टू M2R। और ये ठहरी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें आपको पता है डायगोनल एंट्रीज पे 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। और ये सारी चीजें आपने की हुई हैं लीनियर अलजेब्रा में की हुई हैं, तभी इसका प्री रिक्विजिट, बल्कि इसका तो इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा है। जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा किया उनके लिए तो और इजी होना चाहिए, और इजी वही चीज के पहले समझ आया हुआ है। तो पहला क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये आपके पास मोनोइड है। आपके पास ये मोनोइड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। M2R आपके पास मोनोइड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलते हैं। ये क्या भाई, तो दावत आ गई। वो कह रहे जी बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज हैव सम फ्रेश फ्रूट्स एंड स्वीट्स। वाह जी वाह, कुछ ना कुछ तो पसंद होगा, तो बड़ी वैरायटी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो पसंद होगा। वाह भाई, यहाँ भी बड़ी वैरायटी है, कुछ ना कुछ तो पसंद होगा। पर क्यों, किस लिए, कोई तरक्की हो गई है? बिल्कुल हो गई है। वो कहता है एज नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू स्टार्ट ग्रुप या ग्रुप्स। ग्रुप का तो मतलब ये निकलता है ना कि ग्रुप की डेफिनेशन करूं। ग्रुप्स का मतलब है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो ग्रुप्स हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये भी ग्रुप ही है, ये ग्रुप ऑफ फ्रूट्स है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। ये यहाँ आपको कई ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, मिठाई के ग्रुप्स हैं। बहरहाल अब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। ये लें जी, इसमें एक चीज तो ये आप नोट कर लें कि अगर आपने बुक का पेज चेक करना है कि ग्रुप कहाँ पे डिफाइंड है, तो पेज 36 पे डिफाइंड है। पेज नंबर 36 जो आपका बुक है उस पे डिफाइंड है। एक चीज डेफिनेशन ये कहता है इफ जी इज अ मोनाइड। देखें पहले यहां तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ये क्या चीज है। मोनाइड क्या था, तीन प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब वो कहता है इफ जी इज अ मोनाइड विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये तो वही बाइनरी ऑपरेशन आ गया। एंड फॉर ईच एलिमेंट x belonging to G there is an element y belonging to G such that x star y is same as y star x is equal to identity। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। वैसे आपको पता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, वही वाला जो थर्ड प्रॉपर्टी वाला था, ई लिखा हुआ है ना, लेकिन बेशक यहाँ बताया नहीं हुआ, लेकिन पहले इंडिकेट किया था ई को हम आइडेंटिटी ही लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, और जहां पे ई लिखा होगा दिस मींस आइडेंटिटी एलिमेंट, ये नोटेशन आइडेंटिटी एलिमेंट की ही है। फिर कहता है देन जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप, और ये इसकी नोटेशन होगी। देखें जब भी आपने ग्रुप इंडिकेट करना होगा बाइनरी ऑपरेशन लाजमी साथ इंडिकेट करें, ये चीजें अभी मजीद क्लियर होंगी। लेकिन ये देख लें मोनोइड से भी एक स्टेप आगे चला गया। मोनोइड में तीन प्रॉपर्टीज थी, बाइनरी ऑपरेशन की थी, एसोसिएटिव लॉ की थी, और इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट की थी। अब हमने कहा है कि हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा कि बेशक उसको राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर लें या लेफ्ट हैंड साइड से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वापस आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स आगे जाके मजीद बताया जाएगा। ये देखें इस तरह की एग्जांपल्स आपने पहले भी की हैं, बजाय कि मैं अभी बताऊं आगे आ रही हैं, आगे जाके हम सुकून से देखते हैं। तो बहरहाल ये फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। और यहां पे देख लें, एक चीज अभी दिमाग में बिठा लें जो आगे जाके हम करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। इनवर्स एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, होता ये भी एक ही है, लेकिन एक से मुराद हर एलिमेंट के लिए एक, सारे एलिमेंट्स के लिए एक नहीं मैं कह रहा, हर एलिमेंट के लिए एक। ये मजीद आगे जाके क्लियर होगा। फिलहाल समरी देख लें। वो कहता है इफ जी इज अ सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, सेकंड स्टार इज एसोसिएटिव, थर्ड देयर इज एन एलिमेंट ई इन जी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, कि एक्स स्टार ई करें या ई स्टार एक्स तो एक्स ही आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये देख लें ये हर एक्स के लिए ट्रू है। आगे वो कहता है फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर इज एन एलिमेंट वाई बिलोंगिंग टू, हर एलिमेंट के लिए एक वाई होगा, सच दैट कि लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कर लें या राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर लें आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। फिर जी स्टार साहब जो है ये ग्रुप है। नाउ दिस इज अ ग्रुप। फोर प्रॉपर्टीज हो गई, फोर प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स। इनवर्स मैंने कहा था कि ये नहीं बताया गया, आगे जाके हम बताएंगे, लेकिन ये बताया जाएगा। हाँ एक चीज जो अभी इंपॉर्टेंट है नोट कर लें, आप पहले रिकॉल कर लें, मैंने आपको वेक्टर स्पेस भी जब पढ़ाई थी, मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था, तो मैंने बहुत बार कहा था वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी होता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी होता है। सेम इज ट्रू ओवर हियर, लिखा है ना देयर इज एन एलिमेंट ई इन जी।
आइडेंटी एलिमेंट ग्रुप में लाजमी होता है, दिस मींस ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ग्रुप भी नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि उसमें आइडेंटी एलिमेंट लाजमी होता है। अब आप कहेंगे सर लिखा हुआ क्यों नहीं? वो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लो जी, ठीक है जी। ए तीर गया था। कहता है ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 3, कौन सा है 3 नंबर, देर इज अ एलिमेंट ई इन जी सच दैट, जो भी है जी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये पक्का दिमाग में रख लें, जी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ठीक है जी। तो मेहरबानी करके अगर कोई एम्प्टी सेट आपको दे देता है और कहता है जी ग्रुप प्रूफ करो, तो मेहरबानी करके टकरे ना मारिएगा, लिख दीजिएगा ये ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप आपके पास नॉन एम्प्टी होता है, उसमें एटलीस्ट आइडेंटी एलिमेंट होता है, और ये तो खाली सेट आ गया। ऐसा अल्लाह भला करे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये लें जी, उसने कहा द एलिमेंट y इन 4 इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ x एंड वाइस वर्सा। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी क्या थी? वो थी आपके पास x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x इज इक्वल टू e। पीछे से देख लीजिएगा। और ये वाइस वर्सा का मतलब यही है कि अगर y x का इनवर्स है तो x भी y का इनवर्स है। देखें यहां मैं कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मैं कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा कि एडिटिव इनवर्स है। डिपेंड करता है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से इनवर्स होगा। ये देखें ना, ये स्टेप आगे जा रहा है वेक्टर स्पेस से। वहां तो पता था अंडर एडिशन है, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। इसलिए चीजें एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि समझना है। एग्जांपल्स देखें आप। सबसे पहले तो उसने कहा जी आर प्लस इज अ ग्रुप। अब देख लें स्टेप बाय स्टेप, हम यहीं से चले थे। हमने कहा था जी एडिशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, फिर हमने कहा था एडिशन इस पे एसोसिएटिव है, फिर हमने कहा था ये मोनोइड है क्योंकि इसके अंदर एक जीरो एलिमेंट है। अब वो कहता है कि ये ग्रुप है क्योंकि मोनोइड तो वो पहले ही था अंडर एडिशन। अब देखें जो भी रियल नंबर होगा उसका नेगेटिव रियल नंबर भी उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का -2, 1 का -1, सो ऑन। ये तो बड़े इन्फिनिट है, ठीक है नहीं, बहुत ही ज्यादा है ये तो। राइट साइड से कर लें माइनस ए को, लेफ्ट साइड से कर लें तो जीरो आ जाता है, और जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट था। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द रियल नंबर्स। तो माइनस ए जो है ये इनवर्स ऑफ ए है अंडर एडिशन। इसी तरह से ए भी माइनस ए का इनवर्स है अंडर एडिशन, ठीक है जी। ये आपके पास है माइनस ए, अगर ए का इनवर्स है तो ए भी माइनस ए का इनवर्स है। ये हो गया क्योंकि यहां लिखा हुआ था वाइस वर्सा, ठीक है जी। आगे वो कहता है ये जो M2R साहब है ना, ये 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन, ये भी ग्रुप है अंडर एडिशन। क्यों? वो कहता है मोनाइड तो पहले ही था। मोनाइड में देख लें, हमने कहा था जब भी 2x2 मैट्रिसेस दो पकड़े उनको ऐड करें, जो नहीं आती है वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगी, अंदर फिर रियल नंबर्स होंगे। आपने कहा था एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। फिर आपने कहा था जीरो मैट्रिक्स होती है। ये तो हो गया जी मोनोइड। लेकिन अब अगर आपने ग्रुप प्रूफ करना है तो हर मैट्रिक्स के लिए एक कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी कि उसमें ऐड करें तो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो ये देख लें कोई 2x2 मैट्रिक्स पकड़े, ठीक है जी, M2R में से, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी वो भी उसी के अंदर होगी। और जब ऐड करते हैं राइट हैंड से कर लें या लेफ्ट हैंड से करते हैं, जहां से कर लें, राइट हैंड से कर लें या लेफ्ट हैंड साइड से कर लें, आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स आएगी जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। ए माइनस ए जीरो, बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, डी माइनस डी जीरो। लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब मुबारक को M2R साहब की तो बहुत तरक्की होगी, तरक्की पे तरक्की की है इन्होंने। पहले ये ग्रुप वाइड बने हैं, उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं सेमी ग्रुप हूँ, तरक्की कर ली। फिर उसके बाद तरक्की करके मोनोइड बने, अब ग्रुप बन गए। वैसे मैं जब मैं लम्स में पढ़ाता था, मैं साफ साफ कहूँ, स्टूडेंट्स ने अपना ही कोड यूज किया था, मुझे भी नहीं पता था। GSMG, GSMG, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, GSMG, ये है जी खाता। अच्छा जी, अब मसला सारा ये है जी, क्या कोई रियल लाइफ से एग्जांपल्स बन जाएंगी? देखे ना, मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ की भी दी, मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन की भी दी, आइडेंटिटी एलिमेंट की बन जाएगी। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये है ना, खैर यहाँ पे उस तरह से तो नहीं शो हो रहा, लेकिन ये आपको पता था कि आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट से ऑपरेट करें लेफ्ट से ऑपरेट करें, एलिमेंट में फर्क नहीं आता। ये मैं जुबानी बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपके दिमाग में है, नहीं भी है तो पीछे से देख लें। समझ लें कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। फिर सुन लें, ऐसी मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप कहेंगे ये कौन सी हो सकती है? हर्बल मेडिसिन होती हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, हालांकि लादा बात है कि मैं कहीं पब्लिक में चला हूँ तो लोग समझते हैं जी शायद मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, पूछना शुरू कर देते हैं। बहरहाल वो तो एक मसला है। लेकिन कई प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लिखा होता है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नो साइड इफेक्ट लिखा होता है ना, तो आप कह सकते हैं कि वो उस किस्म की चीज जो है दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कि इसका मतलब अगर उस चीज से किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इनवर्स का कोई हो सकता है? कोई एग्जांपल इनवर्स की? ये देखें, ये एक दूसरे का नेगेटिव कर रहे हैं ना, नेगेटिव करके हालात नॉर्मल कर रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है जो सबके साथ बना के रखता है। सोचते हैं ओए ये क्या आ रहा है, तेरी की इनवर्स, ये भी इधर जा रहा है,
इनवर्स ये भी इधर जा रहा है। लो जी, पॉइजन थे एंटीडॉट, बिल्कुल सही। देखें किसी को कोई जहर दे देते हैं तो उसका एंटीडॉट होता है जो उसको नेगेटिव करता है और उसकी जान बच सकती है। ये नेगेटिव तो कर गया उसका, नेगेटिव तो उसका कर गया। इसी तरह से अगर एंटीडॉट उसका नेगेटिव कर जाता है, फिर किसी का दिमाग खराब होता है, फिर उसको मारना चाहता है, फिर उसको जहर दे देता है, और पिछले एंटीडॉट ने काबू किया होता है लेकिन फिर मजीद वो काबू नहीं कर पाता। ये हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ये लें जी, रियल लाइफ से एग्जांपल एक आ ही गई, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट की, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट की। ये तो आती चली जा रही है, ये देखें ना, यहां से भी शो कर रहा है, यहां से भी शो कर रहा है, यहां से भी शो कर रहा है। ये तीन जगह से रेड सी फ्लो होता हुआ इधर गया है कि पता लग जाए इनवर्स की कोई रियल लाइफ में एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे नोट एक लिखा हुआ है, उसने कहा इन वन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक दैट इज जीरो। ये वन क्या है? ये जो आपकी पिछली स्लाइड थी ना, उसके ऊपर जो एग्जांपल थी ना आर प्लस, मैं अब आर प्लस बोल रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रुप अंडर एडिशन। उसमें वो कह रहा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनिक है जीरो। अब देख लें कौन सा एलिमेंट है जो किसी दूसरे में ऐड करें, या यूं करना चाहिए, कौन सा नंबर है जो किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड करें और रियल नंबर में चेंज ना आए। तो जीरो ही है ना, और तो कोई नहीं है ना, तो यूनिक तो हो गया, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। फर्दर वो कहता है कि इनवर्स ऑफ ए इज आल्सो यूनिक, यानी कि माइनस है। इस ग्रुप की बात कर रहा है, ये देखें उसने जिक्र भी कर दिया, इस ग्रुप की बात कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है, टू है तो उसमें माइनस टू ही ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, वन है तो माइनस वन ही ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो लेकिन ये चीज एक नोट कर लें कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता यूनिक है, वन एंड ओनली वन होता है, वो तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। हर एलिमेंट में उसी को ऑपरेट करेंगे, इस केस में उसी को ऐड करेंगे, तो जिस एलिमेंट में ऐड करेंगे उस एलिमेंट में चेंज नहीं आएगी। इनवर्स अलबत्ता एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, ये अलग बात है कि होता वो भी यूनिक है इन द सेंस कि हर एलिमेंट के लिए यूनिक है, पूरे ग्रुप के लिए यूनिक नहीं है, हर एलिमेंट के लिए यूनिक है। यानी टू है तो माइनस टू होगा, थ्री है तो माइनस थ्री होगा, एंड सो ऑन। माइनस थ्री सिर्फ थ्री का ही इनवर्स बनेगा, किसी और का नहीं, ये मतलब है। फिर वो कहता है जी एम टू आर साहब जो है अंडर एडिशन। अब ये देख लें, जब भी आपने ग्रुप इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन बताना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपने ग्रुप इंटीग्रेट करना है तो बाइनरी ऑपरेशन बताना बहुत जरूरी है, ये आगे जाके मजीद क्लियर होगा। बाइनरी ऑपरेशन के बगैर आधी इंफॉर्मेशन है भाई वो ग्रुप है, वो बताना पड़ता है अंडर व्हाट, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन बताएं। बहरहाल जो M2R साहब हैं, जो ऑल 2x2 मैट्रिसेस हैं, जिनकी रियल एंट्रीज हैं, अंडर एडिशन है, उसमें उसने कहा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये जीरो मैट्रिक्स थी। अब बताएं क्या कोई और मैट्रिक्स है जो मैं एक जनरल मैट्रिक्स ABCD में ऐड करूं तब भी वो आंसर ABCD आ जाए? नहीं है ना, यही है ना, तो यूनिक तो है, ये यूनिक हो गया, वन एंड ओनली वन। और एडिटिव इनवर्स जो इस मैट्रिक्स का होगा यही बनता है, या इस एलिमेंट का जो होगा यही बनता है। क्या ये वाला जो आपके पास एलिमेंट है या ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें इस मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैं ऐड कर सकता हूं कि आंसर ये आ जाए? नहीं ना। तो वही वाली बात हो गई, ये भी यूनिक है, ये पूरे ग्रुप के लिए यूनिक है, ये भी यूनिक है लेकिन इस एलिमेंट के लिए यूनिक है। मतलब यूं कर लेना, जैसे सपोज यहाँ पे है जी 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब ये -1 -2 -3 -4 सिर्फ उस मैट्रिक्स का होगा एडिटिव इनवर्स जो कि 1 2 3 4 है, किसी और का नहीं होगा, होगा वन एंड ओनली वन ही। लेकिन वही वाली बात है कि इनवर्स डिपेंड करता है एलिमेंट पे, एलिमेंट के लिहाज से वो यूनिक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए, हर एलिमेंट के लिए यूनिक है। अच्छा, यूनिक क्या होता है? वन एंड ओनली वन। कोई रियल लाइफ से एग्जाम्पल, या कोई मतलब है कि रियल लाइफ में कोई ऐसे हालात हो सकते हैं? ओ, ये क्या हो रहा है भाई? लो जी, यूनिक तो वो यहां भी बता रहा है, यूनिक तो वो यहां भी बता रहा है। यहां पे देख लें, सारे फ्यूज बल्ब हैं, ये यूनिक बल्ब है जो जल रहा है। और अब यहां देख लें, वो इधर ही बता रहा है और इधर ही बता रहा है। ओए, ये तो मैं खुद आ गया, ये मेरे नाम का कोई है, या मैं हूं, या कोई मेरे नाम हम नाम है। बहरहाल अगर मैं ही हूं तो समझ लें कि सारी दुनिया कह रही है बड़ा ही ये ड्राई सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है। खैर मैं ये तो नहीं कहता सारी दुनिया कह रही है, लेकिन सारी दुनिया में सारे वो लोग कह रहे हैं जिनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, और डॉक्टर वासिफ साहब हंस रहे हैं कि ड्राई नहीं है, ड्राई नहीं है, ड्राई नहीं है। और मैं खुश हूं, और जो ड्राई समझते हैं, क्योंकि अल्लाह माफ करे झूठ में मान है, इसलिए अफसरदा हुए हैं। ठीक है, तो क्या ये हालात हैं कि क्या आपको बड़ी दुनिया में क्या डॉक्टर वासिक आपको नजर आते हैं, मैथ्स के टीचर, जो किसी तरह से आपको कन्विंस कर लेते हैं भी मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट नहीं है? बहरहाल, तो ये केस हो गया जी, ये भी यूनिक है तो ये भी यूनिक है। ये तो खैर मैंने वैसे पिक्चर डाल दी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं।
इंपॉर्टेंट नोट्स आ गए हैं, वो कहता है इन जनरल दिस इज ट्रू दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ईच ग्रुप इज यूनिक। ठीक है जी, यानी कि हर ग्रुप में जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, वन एंड ओनली वन होता है। ऑल्सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑल्सो यूनिक। यही मैंने कहा था कि इनवर्स एलिमेंट के लिहाज से होता है और आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप के लिए होता है। लेकिन जब इन जनरल है फिर तो इसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, कैसे मान लें कि ये होता है यूनिक। एग्जाम्पल से तो आपने देख लिया है, पीछे आपने देख लिया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जीरो जो था आपके पास वो यूनिक ही था, और अंडर एडिशन इसके अलावा अगर 2 है तो -2 उसके लिहाज से यूनिक ही था कि -2 को ही 2 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन इन जनरल कैसे मान लूं, इन जनरल में कैसे मान लूं? देखें यहां भी आ गया बैठाओ, और पर किथों, लो जी वो भी कह रहा है कोई मसला नहीं, इसका हल निकालेंगे। वी शैल अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा आपको जनरल प्रूफ करवाया जाएगा कि बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप में यूनिक होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। अगले लेक्चर में करेंगे तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा और आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी जो इंसाफ की हुई है। ये और देख लें, ये दिमाग की बत्ती जली है तभी इस तरह से हुआ, जो पढ़ रहे हैं दिमाग की बत्ती जल गई। ये अंडरस्टैंड करने से होगा, रटे लगाने से नहीं होगा, टाइम जाया करने से नहीं होगा, और बिला वजह की एक्सक्यूजेस देने से नहीं होगा कि क्यों नहीं पढ़ सके। ठीक है जी, तो बहरहाल ये मैंने आपको कहना था। अब आगे चलते हैं, ये तो खत्म हो गया है जी। कोई क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। लें जी दी एंड बग्स बनी की तरह ऑफ लेक्चर नंबर 2। गुड बाय। अच्छा जी, तो अब ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ना समझ आए इसको दोबारा सुनिएगा, वरना मैं हाजिर हूं। और अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज।